तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला ख़ान एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगा हूँ, जो कि है इक्विवेलेंस, जो कि OA लेवल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके इर्द गिर्द बहुत कन्फ्यूजन भी रहती है। तो मैंने कहा यार एक ब्रीफ वीडियो बनाता हूँ जो सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले नोटिस कर रहे हो कि बाल मैंने कटवा लिए। मैंने कहा भाई जून का महीना शुरू हो गया, मुल्तान में शदीद किस्म की गर्मी है, तो मैंने कहा भाई इतने बड़े बाल मुझसे नहीं बर्दाश्त होते, तो बाल हमने कटवा लिए। एनीवेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इक्विवेलेंस होती क्या है यार, और इसको समझा कैसे जाए कि इसकी ज़रूरत क्या है क्या चीज़। तो सिंपल सा इसको समझने का तरीका है, जैसे करेंसी एक्सचेंज होता है, मैं तो इसी तरह ही समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैंने कोई भी चीज़ खरीदनी है, मैं पाकिस्तानी रुपीज़ से खरीदूंगा। और फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर डॉलर्स पड़े तो मैं डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर डॉलर से कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। उन डॉलर्स को मुझे पहले पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके मैं किसी भी दुकान पर जो मर्जी लूँ। तो इसी तरह का सीन कुछ यहाँ पे हमारे ग्रेड्स के साथ होता है कि अगर आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, एडमिशन लेना है, तो आपको जो भी अपने फॉरेन बोर्ड से या फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड्स वगैरह लिए हुए उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है पाकिस्तानी नंबर्स के अंदर, मैट्रिक के नंबर्स के अंदर या इंटर के नंबर्स के अंदर। तो इस कन्वर्जन को कहते हैं इक्विवेलेंस। और पाकिस्तान के अंदर OA लेवल्स बहुत कॉमन है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन OA लेवल्स वाले स्टूडेंट्स को ही हो रही होती है कि यार हमारी इक्विवेलेंस कैसे बनेगी। और मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि O लेवल्स A लेवल से ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इक्विवेलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है O लेवल्स। तो मैं आपको प्रॉपर, ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा, आपको प्रॉपर मैथ के थ्रू, मतलब कैलकुलेशंस के थ्रू समझाऊंगा कि O लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो इस वीडियो के अंदर सारी मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली है, सारी जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, सारी जो मेरी रिसोर्स है, वो इस वेबसाइट से आई है, जो कि है IBCC की वेबसाइट, इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन। बेसिकली जो बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के, जो भी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सारा जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, उसकी ये प्रॉपर वेबसाइट है। और इधर उन्होंने इक्विवेलेंस के लिए प्रॉपर एक सेक्शन बनाए हुए हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए हैं। मैं तो OA लेवल्स की बात ही करूँगा। फॉरेन स्टूडेंट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स हो गए, दूसरे जो एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन सिस्टम्स हैं, उनकी इक्विवेलेंस वगैरह कैसे करनी है, तो सारा इन्होंने वेबसाइट के ऊपर ये बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमें पता हो कि सब्जेक्ट वाइज के लगे नंबर्स, टोटल नंबर्स होते कितने हैं। मैट्रिक के जो टोटल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1100। O लेवल्स का जो आपका वो है, हर सब्जेक्ट है, O लेवल्स के अंदर आपको 8 सब्जेक्ट देने पड़ते हैं अगर आप पाकिस्तान में, और हर सब्जेक्ट इज़ इक्वल टू 100 मार्क्स। अगर आपके उस सब्जेक्ट के अंदर A स्टार आता है तो उस सेशन के हिसाब से उस A स्टार की वैल्यू रखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका A स्टार 2022 के सेशन के अंदर आया है, O लेवल्स के सेशन में आया है, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर वो 96 मार्क्स कंसिडर होंगे और एनी अदर सब्जेक्ट के लिए 95 मार्क्स कंसिडर होंगे आउट ऑफ 100 अगर आपका A स्टार आया है। और ये हर सेशन के लिए डिफरेंट होता है, 2022 के लिए फ़र्क है, 2021 के लिए फ़र्क है। और ये लाइट क्यों चली गई है, सो सॉरी फॉर द टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। लाइट वापस आ गई भाई, ये पता नहीं नीचे कुछ स्विचों का इशू हो गया था। एनीवेज, सो लेट्स कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि जो A स्टार है ना, पहले ऐसा होता था कि A स्टार में सिर्फ 90 के ऊपर कैप हुआ होता था कि 100 अगर आपका A स्टार है, इसका मतलब 100 में से 90 आए हैं आपके। तो अब कोई इन्होंने 2021 के अंदर ये चीज़ चेंज की है और A स्टार को बेसिकली 90 से 95 या 96 पर वो कर दिया है, प्रमोट कर दिया है। तो येस, दैट इज़ अ बिग डील। 5-6% बेसिकली A स्टार की वैल्यू बढ़ गई है। और ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है A स्टार के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए भी फ़र्क हो सकता है और हर सेशन में फ़र्क होता है। मतलब अगर 2022 के सेशंस के लिए फ़र्क है, 21 के लिए फ़र्क है, और जो भी पेपर्स हो इनके लिए फ़र्क होगा। तो ये आपको वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा कि आपका जो सेशन है उसके अंदर A स्टार की क्या वैल्यू है। तो ये एक अच्छा चेंज है, काफ़ी अच्छा चेंज है। तो वेबसाइट पर आपको सारी ग्रेड्स की वैल्यूज़ आराम से मिल जाएंगी। A स्टार का जैसे मैंने पहले बताया वेरी करती है। A की वैल्यू फिक्स्ड 85 मार्क्स है, B की 75, C की 65, D की 55 और बाकी आगे E की 45। और F और G जो ग्रेड्स हैं ये एलिजिबल ही नहीं हैं इक्विवेलेंस के, तो ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसके जो ग्रेड्स हैं वो हैं 8 A's। बड़ा कोई पढ़ने वाला बच्चा था, बड़ी मेहनत की इसने सारों के सारे A's ले लिए, ठीक है। अब इसने निकालनी है अपनी इक्विवेलेंस। तो हमें, जैसे मैंने पहले बताया था, जो A ग्रेड है उसके जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 85 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 उसकी वैल्यू है। तो बेसिकली इस स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो हो जाएंगे 85 × 8 जो कि है 680,
आउट ऑफ 800। तो इसने 800 में से 680 मार्क्स लिए। अब हमें इतना तो पता है कि जो मैट्रिक है वो 800 नंबरों का तो होता नहीं है, वो होता है 1100 नंबरों का। तो हमने पता लगाना है कि इसकी जो नंबर है 1100 में से कितने इसके नंबर बन रहे हैं। तो उसको करने के लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको कहते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो बता देता हूँ, मैथ पढ़ाने लगा तो जो आपके मार्क्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे 800 से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1100 से। तो इस स्टूडेंट के केस के अंदर इसके मार्क्स हैं 680। तो 680 को हम डिवाइड करेंगे 800 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1100 में, तो हमें आंसर मिलेगा 935 नंबर हैं इसके आउट ऑफ 1100। और इसको आप फिर आगे जाके परसेंटेज में भी लिख सकते हैं अगर आपका दिल है, लेकिन ये इसकी निकल आई है इक्विवेलेंस ओ लेवल से मैट्रिक के लिए। सिंपल काम है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैट्रिक जो है वो 100% ओ लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक तो बड़ा इजी सीन है, बड़ी सिंपल सी मैथ है, सिंपल सा फॉर्मूला है और यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा ये स्ट्रेट ए स्टूडेंट है ये जाता है ए लेवल्स में अब, और ए लेवल्स के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स होता है, थोड़ा सा मतलब कि इतना फोकस नहीं रखता पढ़ाई पे, तो इसके आ जाते हैं 3Bs। तो फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स के अंदर जो हमारा स्टूडेंट है उसके थे 8 As, ठीक है, और ए लेवल्स में आके उसके हो गए 3Bs। अब हमें पता है ए की वैल्यू में जैसे मैंने पहले बताया था 85 मार्क्स है, बी की जो वैल्यू है वो है 75 मार्क्स। तो हमें ओ लेवल्स की तुमने इक्वलेंसी पहले ही निकाली हुई है जो कि इसकी थी 680 मार्क्स, ठीक है। अब हमें ए लेवल्स की इक्वलेंसी भी निकालनी है। हमने करना क्या है आपको बताता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो इंटर है ना उसके टोटल नंबर होते हैं 1100। अब 1100 जो नंबर है ना ये 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, ठीक है। जो पहले इसके जो 1100 में से जो 800 मार्क्स हैं वो आपके वही लगेंगे जो आपके ओ लेवल्स के अंदर नंबर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ये स्टूडेंट था इसके थे 8 As, जिसका मतलब है इसके आए थे 800 में से 680 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि जब आप ए लेवल्स कर रहे होते हैं आप अपने इंटर के 800 नंबर अटेम्प्ट कर चुके हैं। जो आपके ओ लेवल्स के अंदर मार्क्स आ चुके हैं वो आपके इंटर के पहले 800 नंबर में से मार्क्स लग चुके हैं, आपके 680 मार्क्स इसके लग गए। इसके लिए इसको कोई काम नहीं करना पड़ा। और जो बाकी के 300 मार्क्स हैं इसके लिए वो ए लेवल्स कर रहा है। तो बेसिकली 300 मार्क्स के बराबर है ए लेवल्स, 300 मार्क्स के बराबर। और इसके अंदर इसके आए थे 3Bs, और 3Bs अगर क्या कहते हैं एक भी अगर 75 मार्क्स है, इसका मतलब जो 3Bs हैं वो होंगे 75 इंटू 3 क्या होता है। मैथ मेरी इतनी कमज़ोर है, इधर मैथ समझा रहा हूँ। तो जो 3Bs हैं इसके एक बी 75 मार्क्स का होता है। इसका मतलब इसके जो टोटल नंबर हो गए ए लेवल्स में इसने 225 नंबर लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए 680 और 225। अब इनको हम बेसिकली ऐड कर देंगे, 680 प्लस 225 ये हमें दे रहा है 905। ये हैं इसके नंबर इंटर में, मतलब कि 905 आउट ऑफ 1100 हैं नंबर हमारे स्टूडेंट के जिसने ओ लेवल्स के अंदर 8 A's लिए हैं और ए लेवल्स के अंदर 3Bs लिए हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी परसेंटेज करके बताऊं तो इंटर की जो इक्वलेंस है ना वो 73% ओ लेवल्स पर डिपेंड करती है और ओनली 27% ए लेवल्स पर डिपेंड करती है। मतलब कि जो हमारा ओ लेवल्स है वो आपके मैट्रिक को तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपके इंटर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज से इन्फ्लुएंस कर रहा है, 73% से इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और ए लेवल्स आपको सिर्फ इंटर को 27% से नंबरों से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसका मतलब ओ लेवल्स जो है आपका वो ए लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, जो आपका ओ लेवल्स है वो आपके ए लेवल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अगर ओ लेवल्स के अंदर आपके कोई ग्रेड्स हैं जो मतलब इजी सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपने पढ़ाई कम की और थोड़ा सा स्लैक ऑफ हो या उनमें ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, कि आप उनको अक्टूबर नवंबर में ये अपने अगले सेशन के साथ ज़रूर रीटेक करें और उन ग्रेड्स को बढ़ाएं। क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर अगर आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बनी हुई है और आपने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं तो आपके लिए आगे इक्वलेंस बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस मैंने आपको करके दिखा दी हैं और होपफुली आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल हो गई होगी। तो ओ लेवल्स के अंदर अगर कोई मदद चाहिए तो मेरी गाइड्स है नीचे प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। मैंने 9 सब्जेक्ट दिए थे ओ लेवल्स के अंदर और उन 9 के ऊपर मैंने प्रॉपर गाइड्स बनाई हुई है कि उनके अंदर आपने एक हाई ग्रेड कैसे लेना है, तो वो आप जाके देखें ज़रूर। और दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर माई वीडियो। होपफुली आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि आपने कैसे इक्विवेलेंस को करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वेबसाइट पर ज़रूर जा सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड होपफुली विल बी कमिंग आउट विद सो मच मोर वीडियोज़। अभी पता नहीं इतने सारे आइडियाज़ हैं, बस टाइम मतलब कि बना रहा हूँ, कुछ मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट किसी तरीके से मैं कंसिस्टेंटली निकालूँ। तो ये सीन है। बाकी इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।